हरिवल्लभ सब प्रार्थम जिन चरण रेणु आशा धरे। हरिवल्लभ सब प्रार्थम जिन चरण रेणु आशा धरे। कमला गरुड़ सुनंद आदि षोडश प्रभु पद रते। हनुमंत जामवंत सुग्रीव विभीषण शबरी खगपते। ध्रुव उद्धव अम्बरीश विदुर अक्रूर सुदामा। चंद्रहास चित्रकेतु ग्राह गज पांडव नामा। कौशारव कुंते बधु पट जत लज्जा हरे। हरिवल्लभ सब प्रार्थों जिन चरण रेणु आशा धरे। सुदामा जी के बारे में कहते हैं, बड़ो निष्काम शेर चूना होना था। डीग आई निज भाम प्रीति हरि सो जनाई है। सुनी सोच पर्यो हयो खरो अर बरियो मन गाढ़ो लेके करियो बोलियो हाजू सर। बड़ो निष्काम शेर चूना होना। भगवान बड़े सुदामा जी बड़े निष्काम हैं। उनके घर में एक शेर आता भी नहीं। एक बार उनकी पत्नी सुशीला जी उनके पास मानने लगी कि सुना है कि भगवान श्री कृष्णचंद्र से आपकी बहुत मित्रता है। सोच करके मन तो एक बार व्याकुल हुआ कि क्या बोलती है, लेकिन फिर वो थोड़े से धीरज धर के उन्होंने बोला, हाँ हाँ मेरी और उनमें बहुत प्रीति रही। जाबो एक बार वह बदन निहार। जाबो एक बार वह बदन निहार। आवो जोपे कछु पावो लियावो मुको सुखदाई। यदि प्रीति है तो मेरे कहने से एक बार चले जाइए और एक बार जाकर के उनका रूप तो देख लीजिए, और जो भी आप कुछ ले आइएगा वह मुझे बड़ा ही सुखदाई। क्यों? क्योंकि भगवान का दर्शन अमोघ है, कुछ तो जरूर प्राप्त होगा। यह भी नहीं कह रही है कि कुछ मांग लीजिए, ध्यान देना होगा। सुशीला जी के बारे में क्या लिखते हैं, जो पे कछु पावो ल्यावो मोको सुखदाई। ये चाहिए, ऐसा चाहिए, ऐसा चाहिए, टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं, जो आप वो आप लेके आए। जैसे सुदामा जी हर जगह जाते थे, जो मिल जाता था ले आते थे। ठीक उसी भाव से सुदामा जी को द्वारिकानाथ भेजने की चेष्टा है। आप उसी भाव से जो मिल जाए, वो भी तो गृहस्थ है। कही भली बात सात लोक में कलंक है। जानी है तो यही लिए कि नहीं मित्रता। सुदामा जी कहने लगे, वाह रे वाह शिला, 7 लोकों में मुझे कलंक दोगी? लोग यही कहेंगे कि देखो कृष्ण से मित्रता इसी दिन के लिए इसने किया। तिया सुनी कहे कृष्ण रूप क्यों न चाहे। तिया सुनी कहे कृष्ण रूप क्यों न चाहे जाए। दाहे दुख आप ही सो बचन सुनाए। पत्नी ने कहा, अरे तो कृष्ण रूप क्यों न चाहे? आपको भगवान के रूप देखने की चिंता नहीं है। जायदा है दुख आप ही सो, जाकर के स्वयं ही दुख का नाश हो जाएगा। ऐसा वचन उन्होंने सुनाया। क्या मतलब है कि जब इस तरीके की बात उन्होंने की तो यहाँ एक छोटा सा इशारा करते हैं कि यदि कलंक लग ही जा रहा है तो भगवान का रूप देखने में कलंक भी यदि लगता है तो आप उस कलंक को देख रहे हैं, भगवान के रूप को नहीं देख रहे। भगवान के रूप देखने के लिए थोड़ा कलंक लग जा रहा है, उसको स्वीकार कीजिए। तुल्य निंदा स्थिर मौनी संतुष्टो येन केनचित्। तुल्य निंदा स्तुति, निंदा और स्तुति में एक समान भाव रखना। संतुष्टो येन केनचित्, तो संतुष्ट तो है सुदामा जी, लेकिन तुल्य निंदा स्थिर नहीं है। निंदा स्तुति में भेद है। इनको निंदा का भेद है, मुझे कलंक लगेगा।
मुझे लोग दोष युक्त कहेंगे। सुशीला जी कहती अरे संतुष्ट ये न चीज तो ठीक है, लेकिन आप निंदा और स्तुति के चक्कर में पड़े हो। आप ऐसा कीजिए, कलंक लगता है तो लग लीजिए, मगर कृष्ण का रूप तो देखा। आई सुधी प्यारे की बिचारे मति टारे, अब धारे पग मग झूमी द्वारावती आए। जब उन्होंने ऐसे भगवान कृष्ण की रूप की याद दिला दी तो उनको श्याम सुंदर के मुख की लालिमा की याद आ गई, और जब याद आ गई तो अब मति टारे, अब हटा दिया पुरानी बातों। धारे पग मग झूमे, और झूमते हुए द्वारावती चले गए। कहते हैं कि कुछ ही दूर गए, इनको थकान लग गई, सो गए, और भगवान की माया की कृपा से ऐसा हुआ कि अब जो आंखें खुली तो द्वारका के द्वार पर। वहां जाके क्या होता, देखी क्या विभूति सुख उपजो अभूत को उचल्यो मुख माधुरी के लोचन तिसाए। उस नगरी को देख रहे हैं तो उस नगरी में बहुत सारे मेरे को बहुत सारी चीज दिखती है, बहुत सुख है। चल्यो मुख माधुरी के लोचन तिसाए, कहा नगरी तो बड़ी सुंदर है। अब चलते हैं कि कृष्ण के रूप को देखें, आंखें उनके दर्शन की प्यासे। बाबा सूर ने लिख दिया, अखियां हरि दर्शन की प्यासी, तो लोचन अतिसार। डर पत हियो डोढ़ी लांगी मन, डर पत हियो डोढ़ी लांगी मन गाढ़ो कियो लियो कर गई चाहता पर। हृदय डरता है, जोड़ी लांग सीढ़ी को लांग करके, मन गाढ़ो कियो मन को भारी किया, लियो कर गई चाह तहां पहुंच जाए। और वहां पर द्वारपाल ने इनको पकड़ करके वहां पहुंचा दिया जहां जाना चाहते थे, मतलब भगवान कृष्ण के द्वार पर पहुंचा दिया। देखियो शाम आयो मित्र चित्रवत रहे ने, हित को चरित्र दौड़ी रायो, घरे लागे हैं मानो एक तन भयो, लयो ऐसे लाए छाती, नयो यह प्रेम छूटे नाही अंग भागे। देखियो शाम आयो मित्र, भगवान श्याम सुंदर ने देखा कि मित्र आया है तो दौड़े दौड़े वहां चले गए, और दौड़ जा करके दौड़ी राई गले लगाए, कले लगाए। ऐसा लगता है कि दोनों एक दूसरे से ऐसे चिपटे कि दोनों एक तनु हो गए। लगता था शरीर में कोई भेद ही नहीं, इतना चिपट गया और इतने गाढ़ आलिंगन किया। आई दुबराई सुधी, फिर श्याम सुंदर जी को ऐसी सुधी आई, कह रही तो दुबला पतला है, मेला न छुटाई था न, ज्यादा कस के दबा दीजिए एकदम हड्डी न कचक जाए। भाई भगवान तो योद्धा भी है ना, ये तो जरा राम, तो उनको लगा अरे दुबला पतला ज्यादा दबा दी तो इसको कष्ट हो रहा होगा, नहीं बोल रहा। छुटाई ताने आने जल रानी पग धोए भाग जाए। और तब जो है तब तक रुक्मिणी जी के द्वारा जल मंगाया गया और उनसे पैर धुलाए गए। सेज पधराए गुरु चर्चा चलाए, सुख सागर बुढ़ाई आपको अति अनुराग। उनको बढ़िया सुंदर आसन पर बैठा के गुरुदेव की चर्चा, गुरुआश्रम की यादों को किया गया। आप अति अनुराग, और खूब इस प्रकार से आपस में प्रेम से चर्चा की। तो नरोत्तम जी की चर्चा यहाँ किया, ऐसे बेहाल बेवाई न शोभे, कंटक जाल गुथे पग जोए, हाय सखा दुख पाए महा तुम आए, तनक दिन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणामय रोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धुए। उनके पैरों में जो बीवाइयां लगी थी उसको देख करके भगवान श्याम सुंदर इतना रोने लगे कि रुक्मिणी जी अपने हाथ में कलश में जल लेकर के भरी रह गई, और नैनन के जल सो पग धोए, अपने आंखों के जल से उन्होंने सुदामा जी के पैर को धो दिया। अब यहाँ जब सारी बात होती थी तो बीच में वो एक पोटली को बार बार छिपा के रखते थे। तो कहते हैं प्रियादास जी महाराज, चिवड़ा छिपाए काक पूछे कहा लहाए, मुकोवती सकुचाए भूमि तक दृग भिजे है। खेची लई गाठी मुट्ठी एक मुख माज दे, दूसरे हो लेत स्वाद पाई अपूरी जे है। कांच में चूड़ा छिपा करके रखे हो, कहाँ से लाए हो, मेरे लिए क्या लाए हो बताओ।
अति सकुचाय भूमि तकें दृढ़ बीजे, आंखों में आंसू लेकर के जमीन देख करके उनके वैभव को देख करके सोच रहे हैं सुदामा जी रोने लगे कि क्या इनके लिए मैं चूड़ा लेके आया हूँ, यहाँ तो इतना वैभव है, क्या इनके चूड़ा दूंगा, खेच चिल्लाई गांठ। तो जब तक सोच रहे थे तब तक भगवान ने उनसे वह पोटली खींच ली। एक मुख माज दे, एक मुट्ठी जो है उन्होंने अपने में ले लिया और दूसरा मुट्ठी लेकर के खूब आनंदित हो गए। गाहियो कर पानी, गाहियो कर रानी सुख सानी, प्यारी वस्तु यह पावो बाटी मानो श्री सुदामा प्रेम दीजिए। जब तीसरी मुट्ठी लेने लगे तो रुक्मिणी जी ने झट उनका हाथ पकड़ के कहा, प्रभु ब्राह्मण देव का प्रसाद अकेले अकेले पाओगे, हम लोगों को भी दो, हम लोग बांट करके खाएं। श्याम जो विचारी दीनी संपत्ति अपार, विदा भय पै न जाने सार, बिच्छू चीजें। भगवान अब चूड़े को ग्रहण करके विचार कर रहे हैं कि इसकी सारी संपत्ति तो ये मुठरिये में थी जो हमने छीन ली, अब मेरी मोटरी में जो सारी संपत्ति है वो हमें इसके लिए खोल दो। पै न जाने सारे बिच्छू चीजें हैं। लेकिन सुदामा जी को इस प्रकार की कोई बात उन्होंने बताई नहीं। 7 दिन रहे हैं वहां और इस प्रकार से कहते हैं कि 7 दिन रह करके अपने घर को सुदामा जी लौटे। आए निज ग्राम वह अति अभिराम भयो, नयो पूर्व द्वारका सो देखी मति गई। तिया रंग भीनी संग सतनि सहेली लीनी, कीनी मनुहारी यो प्रतीति उर भई। वह हरि ध्यान रूप माधुरी को पाना, वह हरि ध्यान रूप माधुरी को पानता, सो राखे निज प्राण जाके प्रीति रीति नहीं है। भोग की न चाहे ऐसे तनु निर्वाह कर, ढरे सोई बाल सुख जाल रसमय। आए निज ग्राम में, जब अपने गांव आए तो देखा क्या कि बड़ा सुंदर सुंदर यहाँ घर द्वार सा बना हुआ है, जैसे द्वार बनाता ऐसा नगरी हो गया। बड़े अचरज में पड़ गया, अब क्या करूं, कहीं दूसरी जगह फिर लौट के मैं द्वारका तो नहीं चला है। ये मन में आने लगा तो फिर भ्रमित हो गए कि भाई मैं चला तो सही दिशा में, लेकिन ये कैसे होगा, मैं उल्टा लौट के द्वारिका कैसे चला है। तो लौटने ही वाले थे कि तब तक तिया रंग भी निसंग सतनि सहेली लीनी। अब जो है तब तक जो है उनकी पत्नी जो है मार छत्र चमन और सुख सुविधा की सामग्री को लेकर के अनेक दासियों को लेकर सहेलियों को लेकर के छम छम पायल बजाते हुए खन खन का कंगना की आवाज करती हुई वो उनकी पत्नी सामने चली आई। विचित्र सी स्थिति हुई, बोले कि अरे ऐसा वैभव कैसे हो गया। वह हरि ध्यान रूप माधुरी को पानता, सो राखे निज प्राण जाके प्रीति नहीं। भगवान के ही सुंदर स्वरूप को ध्यान करके वह वहीं रहने लगे। भोग की न चाह ऐसे तनु निर्वाह करे, ढरे सोई चाल सुख जाल रस में। और विरक्त हो करके उन्हीं विषय भोगों से विरक्त रह के वह प्रेमानंद भक्ति की प्राप्ति में जीवन व्यतीत करने लगे।